ये मीटिंग जैसे शुरुआत हुई थी, सबसे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संजय जुनेजा जी और राजेंद्र मिश्रा जी और इनके समर्थक खड़े होकर हल्ला करने लगे। जो मीडिया में भी फुटेज मौजूद होगी, मीडिया कर्मी वहाँ पे थे। उनकी क्या मंशा थी, प्रोग्राम खराब करना था या क्या करना था उनका, कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। इन्होंने जब हल्ला किया तो हम तो बाहर थे, हम तो तब आए कि भी क्या हो गया, किसका झगड़ा हो गया क्या। जब आप आए हैं तो ये अग्रेसिव हो गए, मुझसे भी गाली गलौज करने लगे। तब सबने बीच बचाव करे, हम भी साइड में जाके बैठ गए, मामला सब शांत हो गया था। और जब पर्यवेक्षक जी ने कहा कि जिसने भी कोई बात रखनी है अपनी, राजकुमारी जनी मैं एक कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ पे अकेले आके आप 1 to 1 कर सकते हो। जब सब लोग निकल रहे थे, जब मैं निकला तो इन्होंने टारगेट बना के हमसे ही गाली गलौज करने लगे। तो हमारे साथ भी लोग थे, आपस में इनका होटक हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन सिर्फ होटक हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि नगराध्यक्ष के इशारे पर ये पूरी मार पिटाई की गई है। देखिए, मैं वो कह रहे नगर अध्यक्ष के, मैं कह रहा हूँ तिलकराज भेड़ के इशारे पे हुआ है। तिलकराज भेड़ ने जो फोन पे बातें सब फीड कर रहे थे, उनको जो बता रहे थे उसी पे ये लोग बोल रहे थे। अच्छा, एक वीडियो हमने देखी है, इसमें यहाँ का जो पार्षद है कई लोगों के थप्पड़ मारते नजर आ रहा है। वो उन्हीं का तो बेटा है, तिलकराज भेड़ जी का। उन्हें नंद किशोर लड़का है, एक सामान्य छोटे परिवार से एक लड़का है, उसको थप्पड़ मारे, वीडियो में है। अभी भेड़ जी की मैं फुटेज देख रहा था, किसी ठीक ठाक बाहुबली को, किसी को संपन्न परिवार का था, उस पे हाथ उठाते। अरे तुम्हारा लड़का किस पे हाथ उठा रहा है? क्या तुम संपन्न नहीं हो? तुम्हारा लड़का किस पे उठा रहा है? अगर कोई, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई मान सम्मान के लिए, अगर किसी के लिए कोई देना पड़ेगा, एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता है। अगर तुम कहो कि तुम बाहुबली हो, तुम किसी के लिए कुछ भी कर दो, किसी की इमेज खराब कर दो, और तुम्हें भी जवाब दिया जाएगा। इस गलतफहमी में ना रहे। वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भेड़ जी, अब भेड़ जी का इसमें नाम जुड़ रहा है, तो भेड़ जी का इसमें रोल कहाँ से आ गया? अरे भेड़ जी का मोह ही नहीं छूट रहा रुद्रपुर से। इच्छा चले गए हैं, उनका देखो रात 12-12 बजे तक कार्यकर्ता को फोन कर रहे हैं, सुबह जाके रायशुमारी दो। अरे भैया, अगर तुमने रुद्रपुर से, तुम्हें इतना मोह छोड़ा ना, वहां पे रुद्रपुर चुनाव लड़ो ना। यहाँ जितने, मैं गारंटी से कहता हूँ, जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं महानगर के, हम उनसे हाथ पैर जोड़ कर वापस कर देंगे कि तुम दावेदारी ना करो। जिसको भेड़ जी चाहते हैं, जिसको अपने रिमोट से चलाना चाहते हैं, वो चलाएं उनको। अगर तुम किच्छा में चले तो इतना मोह तुम्हें रुद्रपुर से क्यों है? क्या मंशा है तुम्हारी? तुम कह रहे कांग्रेस को मजबूत करना, रुद्रपुर में तो कहते कांग्रेस हार दे, किच्छा में जीते, दूसरे पे आरोप लगाते ये कांग्रेस ही नहीं है। कौन सा ऐसा पानी है या कौन सा ऐसा टॉनिक है, हमें बता दो भैया। भेड़ जी के पास जो पिएगा वही कांग्रेस ही होगा, कि हम कांग्रेस नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो चैनल से किसी मीडिया के माध्यम से हमें बता दें कि ये टॉनिक मैं इस जगह पे रख दूं, जाके उठा के पी लो, तुम कांग्रेस ही हो जाओगी। कौन सा हम इम्तिहान हमारा लेना चाहते हैं? हम छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक पहुंचे कि हम कांग्रेस ही नहीं है। हम किसी दूसरी पार्टी से नहीं आए, यही दूसरी पार्टी से आए हैं। हमने अगर शुरुआत की है किसी पार्टी का झंडा पकड़ा तो कांग्रेस का पकड़ा है। ये अपना मंथन करें, किसी पे आरोप ना लगाएं, किसी की छवि ना खराब करें। तो एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं, भेड़ जी हो गए और लोग हो गए कि आप लोगों पर, चीमा जी हो गए या फिर शर्मा जी हो गए, कि इनने पूरा मामला किया है धक्का मुक्की मारपीट की। लेकिन वीडियो सामने आ रही है, तो पूरी रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भेड़ जी का जो पुत्र है, तो उसका वो भी मारते हुए लोगों को दिख रहा है। भेड़ जी को वो नहीं दिख रहा ना। भेड़ जी दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं ना। अब उन्हें पता कि मेरे बेटे का कसूर है, मेरा बेटा मारपीट करता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं ना। भेड़ जी दिखाएं ना, भेड़ जी को दिखाएंगे, हम भेजेंगे उनके व्हाट्सएप पे, हम भी भेज देंगे, ये देखो अपने बेटे का किसको मार रहा है। गरीब घर का लड़का है जिसको मार रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि किसी गरीब को मार दिया, लोग किसी पे आरोप लगा रहे, तुम्हारा बेटा अपने घर में तो देखो, घर का संज्ञान तो लो। तुम्हें घर का पता नहीं बेटा तुम्हारा क्या कर रहा है। तुम ठेका लेते पूरे हिंदुस्तान का, पहले अपना देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, क्या संस्कार दिया आपने उसको, किसको गरीब बच्चे को मार रहा है वो। एक तरफ जो मिश्रा जी है वो घायल हुए हैं, बता रहे हैं कि मारपीट में, धक्का मुक्की में बेहोश हुए, इसके पीछे क्या घटना? कोई नहीं है, सिर्फ वो भेड़ जी की आता है। भेड़ जी ने उसे कहा रखा था तू कर, आराम से चल के जा रहा है, मीडिया में आप फुटेज देखना, आराम से जा रहा है। बाद में उन्होंने वहां से फोन किया कि कर दो कि ये बेहोश हो गया है। भेड़ जी भी तो वहां बेहोश हुए थे। तो ये सब नौटंकी कर रहे हैं, आजकल नौटंकी का जमाना है, नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी करके अपने आप को वाहवाही लूटना चाहते हैं, सस्ती राजनीति हासिल करना चाह रहे हैं। भेड़ जी इच्छा से विधायक हैं, रायशुमारी वहाँ होती तो वहाँ मौजूद ठीक है, या रुद्रपुर में उनका हस्तक्षेप को बहुत ज्यादा। यही तो समझ नहीं आ रहा भैया, यही तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ के जो पार्षद हैं आधे जो है संगठन के साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। पार्टी इससे मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है? अब ये तो आप उनसे पता कीजिए ना, ऐसा क्या है। जो पार्षद हैं इधर संगठन कार्यक्रम है, उनको मना करते हैं मत जाया करो, और एक तरफ के बड़े सच्चे कांग्रेसी बनते हैं। अगर भैया इतना ही है तुम्हें मोह, मैं पहले भी कहा तो रुद्रपुर आ जाओ ना, हम तुम्हारे झंडे के नीचे काम करेंगे। रुद्रपुर में अगर इतनी कांग्रेस मजबूत करनी है तो आए ना, लेकिन सिर्फ अपना रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लड़ेंगे वहां, ध्यान इनका रुद्रपुर में है।
उनके रिमोट से कौन कौन चलता है यहाँ पे? सभी चल रहे हैं, जो आपको दिख जाएगा, जितने लोग थे जो उन्होंने आज दिख जाएगा कि कौन कौन कर रहे हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? देखो, मुझे तो मीडिया के द्वारा पता, जैसे कि भी राजेंद्र मिश्रा करके मैं घायल, 2 लड़के और घायल हैं, वो भी अपना मेडिकल करवा रहे हैं। तो क्या मामला वो थाना दरबार कानून तक जाएगा? देखो, नहीं जाना चाहिए, ये कांग्रेस का आपसी एक परिवार है, सभी लोग आपस में मनमुटाव हुआ है, लेकिन ऐसा वहाँ तक थाने पुलिस तक नहीं जाना चाहिए, यहाँ बैठ के निपटाना चाहिए। मनमुटाव इस कदर हो गया कि लात घूसे, माँ बहन, गाली गलौज, सारी चीजें, जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, तो पार्टी हित में ये नहीं होना चाहिए। अब समाधान क्या है? जो 2027 के लिए कांग्रेस मजबूत हो, ऐसी घटनाएं दोबारा आगे ना हो बैठकों में, इस तरह की आज घटना हो। देखो, ये सबको विचार करना चाहिए। हमें तो जहाँ कोई कहेगा कि पार्टी हित में, कहीं तो मैंने जमीन में बैठ रहा, हम जमीन में बैठने के लिए तैयार है, हम तो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सबको सोचना चाहिए। अच्छा, आज पर्यवेक्षकों में जो यहाँ पर बैठक की, परिचर्चा की, उसमें कह रहे, उनका कहना था कि हम जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को मजबूत बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि वो विधायकों के, सांसद का भी टिकट अगर हुआ तो उनमें उनकी पूंजाएं होगी और उनकी जो इच्छा होगी उनको दर्ज होगा। तो अब तक जो है नगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष यहाँ के मजबूत, उनके हिसाब से कांग्रेस नहीं चल रही। देखो, ऐसा नहीं है, सब पार्टी का अपना अपना पैटर्न होता है, तो अब पार्टी ने इस पर कोई विचार किया होगा कि भी नगर अध्यक्ष जो जिला संगठन है तो पार्टी है, संगठन को मजबूत करने के लिए एक पावर दे रहे होंगे अपना हाईकमान, ये हाईकमान का निर्णय है। अब तक तो देखने नहीं आता था, अगर नगर अध्यक्ष के हाथ में पावर होती, जिला अध्यक्ष के हाथ में पावर होती, तो यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक, जो पार्षद रह चुने हुए, वो दूसरी तरफ खड़े नहीं होती, संगठन के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब पावर नहीं। देखो, ऐसा ना क्यों, मैं भी कहा ना, वो अपने रिमोट से चलाना होते हैं, जिसको रिमोट से अपना चलाते हैं, जो चले जाता है उसको फ़ोन करते हैं कि तुम वहाँ क्यों जाएगा। इसीलिए हाईकमान को होगा कि संगठन को मजबूती देते हैं, ताकि आम कार्यकर्ता से लेकर नेता जो है वो संगठन के नीचे लेके काम करे और पार्टी हित में काम करे, कोई पार्टी हित के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनको आपस में मनमुटाव बुला के पार्टी हित में एक होकर काम करना चाहिए। तो दूसरे पक्ष को इतनी चोट लगी है, उनको अस्पताल से रेफर करना पड़ा, दूसरी चीमल जी कैसे देखते हैं? देखो, किसी को चोट नहीं लगी है, चोट मैंने कहा कि भी खुद चल के गए हैं, कहने को मैं अभी यहाँ गिर जाऊँ, मैं कह मुझे दौरा पड़ गया है कि मुझे अभी मारा गया है, ये नौटंकी कर रहे हैं, किसी को चोट नहीं लगी है, आपसे धक्का मुक्की हुई है, दोनों तरफ से हुई है। अगर वो ये करें कि हाँ इनके कपड़े फटे, दूसरे पक्ष के कपड़े फटे हैं, उनके भी चोटें लगी हैं, लेकिन ये है कि ये आपको इतना नहीं, कोई इतना बड़ा नहीं था, तो ये तो आरोप तो उन्होंने ये भी लगाया कि अपहरण करने का प्रयास किया गया यहाँ पे, और 250-300 लोग यहाँ पे हैं, मीडिया यहाँ पे, CCTV कैमरे लगे हैं, कोई किसी का अपहरण करके ले जाएगा बाजार से? ये भी देख सकते हैं कि उनको रेफर किया गया, अस्पताल में उनको रेफर किया, अगर सीरियस नहीं है तो रेफर क्यों किया गया? तो रेफर तो भाई साहब, अभी मैं किसी को सामान्य किसी को ले जाऊँ, वो कहेगा मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे फटाफट रेफर कर दो, डॉक्टर रेफर कर देंगे। दिल्ली, ये तो रुद्रपुर मेडिसिटी में लेकर दिल्ली में करवा लीजिए। तो चिमा जी, आपने एक बात और कही कि फोन पर संपर्क में थे, तो फोन पर क्या हुआ? फोन पर लोगों से बातचीत की जा रही है, जो भी आदेश कर रहे थे वो नीचे उनके जितने वो अपने चमचे हैं वो उसकी वही नौटंकी कर रहे थे, वो बैठे वहां पे कर रहे हैं, मुंह नहीं छोड़ रहे रुद्रपुर का। अभी किच्छा में, तो किच्छा में देखो ना, रायशुमारी होगी तो किच्छा में देखो ना, अगर किच्छा में हम जाके कहेंगे भी नगर ये बनना चाहिए तो हम गलत है ना, रुद्रपुर में क्यों कर रहे हो? अगर इतना ही है तो तुम रुद्रपुर से तुम लड़ो ना, आगे चुनाव छोड़ो। वहाँ जो इतने कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने चाह रहे थे, उनकी भी भावनाओं को तुमने ठेस पहुंचाया, उनका भी हक छीन रहे हो, और ध्यान तुम्हारा रुद्रपुर आओ ना। मैंने पहले भी कहा कि जो लोग अगर महानगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम उनके हाथ पैर जोड़ के उनको पीछे कर देंगे, भैया जिसको भेड़ जी चाहेंगे उसी को बना दो। तो यही कारण है कि गुटबाजी है और एक दूसरे के इशारे पर लोग चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस और कमजोर हो। देखो, हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है, मैंने कहा संजीव चीमा की तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी हित में मुझे जमीन पे भी बैठना पड़ेगा, मैं जमीन में भी बैठने को तैयार हूँ, मुझे ना मंच की जरूरत है ना किसी कुर्सी की जरूरत है, मैं जमीन में बैठने को तैयार हूँ। और हमारे तरफ से अगर किसी को लगे कि हम कहीं गलत कर रहे हैं, किसी के जाना होगा तो हम उसके घर पे जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूँ, पार्टी हित में सभी को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, और 1 साल बाद चुनाव में सभी को मिल के चुनाव लड़ना चाहिए, लड़वाना चाहिए। ये मामला सुनने में आया कि ये मामला जो लड़ाई जो है बड़ी है, वो जो मौजूदा नगर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाने को लेकर कुछ मामला हुआ था। देखो, उसके बाद तानातानी शुरू नहीं, हटाने को एक सिस्टम होता है, 3 साल का सबका कार्यकाल होता है, सभी राजनीतिक पार्टी को अपना अपना होता है, तो 3 साल पूरे हो गए हैं, और दिल्ली से पार्टी ने पर्यवेक्षक भेजे हैं, वो रायशुमारी लेंगे, जिसके पक्ष में रायशुमारी होगी तो वो बन जाएगा।